हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझेंगे जिसे सुनते ही कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट का सही यूज, खासकर पेमेंट और रिसीट वाउचर के अंदर। अगर आप अकाउंटिंग या किसी सॉफ्टवेयर जैसे बीजी या किसी भी बिलिंग सिस्टम का यूज करते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आपको कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डेबिट कहाँ करना है और क्रेडिट कहाँ करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसा प्राप्त होता है हम उसको डेबिट करते हैं। और क्रेडिट क्रेडिट द गिवर, जो पैसा देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने किसी को पैसा दिए, तो इस केस में आप जो पैसा दिए तो आप कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो पैसा देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। और जिसको पैसा दे रहे हैं उसको आप डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट का मतलब होता है जिसको पैसा प्राप्त होता है। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे 5,000 रुपया मोहन कुमार को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे मोहन कुमार, और 5,000 मैं कैश के थ्रू करूँगा, तो यहाँ पे मैं कैश लिख देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो मोहन कुमार है, यो इसको क्या हो रहा है, ये पैसा रिसीव कर रहा है। तो जो पैसा रिसीव करता है, क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो वो पैसा रिसीव कर रहा है। तो जो रिसीव करता है उसको हम क्या करते हैं, किस में उसको डालते हैं, हम डेबिट में डालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट द रिसीवर, जो पैसा प्राप्त करता है। तो मोहन पैसा मुझसे प्राप्त कर रहा है, तो मोहन को हम कर देंगे डेबिट। और हम कैश के थ्रू पैसा दे रहे हैं, तो कैश क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं। क्रेडिट द गिवर होता है, जो पैसा देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्रेडिट क्रेडिट लिख देते हैं। चलिए बीजी सॉफ्टवेयर में पेमेंट का एंट्री के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आपको बीजी सॉफ्टवेयर ओपन करना है, ट्रांजेक्शंस में आना है, पेमेंट में आना है, एंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपको फिर से एक बार एंटर बटन ऐड पे प्रेस करना है। उसके बाद जो भी डेट है आपको डेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। जीएसटी नेचर में नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में सीरियल नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे नीचे में डी लिख रहा है। डी फॉर होता है डेबिट। तो यहाँ पे देखिए डेबिट डेबिट किसको करेंगे, तो मोहन कुमार को करेंगे, क्योंकि मोहन कुमार को हम पैसा दे रहे हैं। तो मोहन कुमार यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए हम उसको 5,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं मोहन कुमार को, तो यहाँ पे डेबिट में 5,000 रुपया यहाँ पे टाइप कर देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे फिर से आ रहा है सीरियल नंबर 2 पे सी फोर होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए हम एक्सेल में लिखे हैं सी किसको करना है, सॉरी ये डी हो गया है गलती से। तो C4 हो क्रेडिट क्रेडिट कैश को करेंगे, क्योंकि हम कैश के थ्रू पैसा दे रहे हैं। एंटर एंटर बटन से इसको सेव कर देना। चलिए अब एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसको पहले हम हटा देते हैं। मान लीजिए फ्लिपकार्ट कंपनी को मुझे 10,000 रुपया पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्लिपकार्ट कंपनी। ठीक है, इसको 10,000 रुपये पेमेंट करना है, कैश के थ्रू मैं पेमेंट करूंगा इसका। तो फ्लिपकार्ट कंपनी पैसा रिसीव कर रही है, मतलब प्राप्त कर रही है। जो पैसा प्राप्त करता है उसको हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे इसके सामने लिख देते हैं डेबिट। और कैश के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, जो पैसा देता है गिवर उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। जो भी डेट है आपको डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जीएसटी नेचर में नॉट एप्लीकेबल, फिर से आ रहा है डी फोर होता है डेबिट। तो डेबिट कौन है, फ्लिपकार्ट कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट कंपनी ये नाम क्रिएट नहीं है, क्रिएट है सॉरी, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। इसको यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको मुझे 10,000 रुपया पेमेंट करना है, तो यहाँ पे 10,000 रुपया टाइप कर देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करेंगे फिर से सी फॉर क्रेडिट। तो क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को करेंगे, क्योंकि कैश के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से एंटर बटन प्रेस करके इसको हम सेव कर देंगे। इसी तरह अगर आपको कोई पैसा दे तो आपको रिसीट वाउचर में आना है, एंटर बटन प्रेस करना है, ऐड पे आना है, फिर से एंटर बटन आपको प्रेस करना है। जो भी डेट है आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। जीएसटी नेचर में नॉट एप्लीकेबल रख लेना है। यहाँ पे देखिए सी आ रहा है, C4 होता है क्रेडिट। तो चलिए एक और यहाँ पे हम समझते हैं कि किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट। इस केस में मान लीजिए रोहन नाम का एक पर्सन है जो मुझे पेमेंट दे रहा है, पैसा मुझे दे रहा है। तो रोहन कुमार लिख लेते हैं।
ये पैसा मुझे दे रहा है, ये कैश के थ्रू मुझे पैसा दे रहा है। तो रोहन मुझे पैसा दे रहा है, जो पैसा देता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रेडिट लिख देते हैं। और कैश, मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, मतलब मुझे पैसा प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सी, सी फॉर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट क्या किसको करेंगे, रोहन कुमार को करेंगे। रोहन कुमार पार्टी का नेम क्रिएट नहीं है तो क्रिएट कर लेते हैं F3 बटन से। अगर आपके कीवर्ड में फंक्शन है तो फंक्शन बटन के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो पार्टी नाम क्रिएट पर आ जाएंगे आप। यहाँ पे हम सोहन कुमार क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, सोहन नहीं, क्या था ना इसका नाम, रोहन कुमार था, रोहन कुमार। ये मेरा व्यापारी है, इसीलिए हम इसको संडीडेटर में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रुप में सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद जो भी एड्रेस आपको फिल कर देना है, यहाँ पे फिलहाल मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसको GST में अनरजिस्टर्ड करके इसको F2 बटन से सेव कर दे रहा हूँ। अगर आपके कीवर्ड में फंक्शन बटन है तो फंक्शन बटन के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। सेव कर दिए। यहाँ पे सी में क्रेडिट में हम सेलेक्ट कर लेते हैं रोहन कुमार। इसको कितना पैसा मुझे दे रहा है, मान लीजिए वो मुझे 10,000 रुपया दे रहा है, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपया टाइप कर देते हैं। उसके बाद एंटर बटन से आगे बढ़ जाना है। D4 होता है डेबिट। डेबिट रिसीव कौन कर रहा है पैसा, रिसीव मैं कर रहा हूँ, कैश कर रहा हूँ, कैश के थ्रू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेव कर देंगे। मान लीजिए फिर से एक सोहन कुमार नाम से एक पर्सन है जो मुझे 2,000 रुपया दे रहा है, तो सोहन कुमार पहले लिख लेंगे। यहाँ पे कैश के थ्रू दे रहा है तो नीचे कैश लिख देते हैं। ठीक है, तो सोहन कुमार क्या कर रहा है, मुझे पैसा दे रहा है, तो जो पैसा देता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट द गिवर, जो पैसा देता है उसको क्रेडिट करते हैं, और जो पैसा प्राप्त करता है उसको डेबिट करते हैं। तो हम कैश के थ्रू अभी कैश के थ्रू पैसा दे रहा है, तो कैश हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, इसको सिटी वाउचर में आते हैं। जो भी डेट है ऊपर आपको डेट फिल कर देना है। GST नेचर में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। फिर से आ रहा है, यहाँ पे देखिए सी आ रहा है, सी फॉर क्रेडिट। क्रेडिट किसको करना है, सोहन कुमार को करना है। सोहन कुमार टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए इसको, ये मुझे 2,000 रुपया दे रहा है, तो 2,000 रुपये यहाँ पे टाइप कर लेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से डी आ रहा है डेबिट। डेबिट तो कैश के थ्रू पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे कैश हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके अकाउंट के थ्रू पैसा देगा तो अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मुझे कैश के थ्रू है तो कैश सेलेक्ट करके एंटर बटन आगे बढ़ के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मान लीजिए ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, अगर किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में क्या करेंगे, आपको सीधा से पेमेंट वाउचर में जाना है, और जो भी डेट है आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। GST नेचर में नॉट एप्लीकेबल। ऊपर में आपको क्या करना है, पार्टी का नाम डालना है, जो भी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम डालना है। मान लीजिए ABC कंपनी मेरा, मतलब जिससे वो मेरा सप्लायर है, जिससे हम सामान खरीदते हैं, तो उसको मुझे 20,000 रुपया पेमेंट करना है, तो मैं पहले ABC कंपनी सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद 20,000 रुपया यहाँ पे डेबिट में टाइप कर दूंगा। उसके बाद एंटर बटन से आगे बढ़ना है, और क्रेडिट में कैश है तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे, अगर अकाउंट है तो अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो कैश के थ्रू हम दे रहे हैं तो कैश यहाँ पे सेलेक्ट कर, एंटर बटन करके प्रेस कर देना। ऊपर में जब भी आप पेमेंट में आएंगे तो जो भी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं वो उसका नाम फर्स्ट में डालना है। जो भी पार्टी का आपको पेमेंट करना है, सिंपल सी बात को आपको समझ लेना है, उसका नाम ऊपर में डालना है, और नीचे में जो भी मोड में आपको पेमेंट, आप जो पेमेंट दे रहे हैं जो भी मोड में, वो मोड आपको नीचे में क्रेडिट में सेलेक्ट कर लेना है। डेबिट में ऊपर कर देना पार्टी का नाम, सिंपल सा। डेबिट क्रेडिट नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, वैसे कभी कभी क्या होता है यहाँ पे टाइपिंग से गलती हो जाता है, ये इसका ध्यान केवल रखेंगे। यहाँ पे कभी कभी जैसे में यहाँ पे देखिए डी है, तो यहाँ पे अगर आपके कीबोर्ड से सी प्रेस हो जाता है तो गलती भी हो जाता है कभी कभी, अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे सी अगर हो जाएगा। अगर ऊपर में आप पार्टी का नाम अगर डाल के जैसे मैं बता रहा हूँ तो वैसे गलती हो जाएगा, इस बात का केवल ध्यान रखें। मतलब जब भी इस तरह से करना है तो नया फिर से आपको ओपन करना है, मतलब फ्रेश करना है, पहले से ओपन पे आपको नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है पहले से आपको गलती से टाइप हो जाए सी, इसीलिए आपको फ्रेश फिर से नया ओपन करके करना है। ऊपर में पार्टी का नाम डालना है, नीचे में जो भी मोड से पेमेंट दे रहा है वो सेलेक्ट करना है। इसी तरह अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो रिसीट वाउचर में आना, ऐड में आना है, जो भी डेट है आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद GST नेचर में नॉट एप्लीकेबल। सेम उसी तरह जो भी पार्टी है उसको सबसे पहले ऊपर में आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मोड में वो पेमेंट दे रहा है नीचे वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। मान लीजिए सोहन कुमार है तो सोहन कुमार यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 200 रुपया वो हमको दिया,
कैश के थ्रू दिया तो कैश कर लेंगे, अगर अकाउंट के थ्रू देखा तो ये नीचे अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान देना है, अगर पेमेंट हो या रिसीट, अगर पैसा दे रहे हैं या पैसा रिसीव कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट में आपको उस पार्टी का नाम डालना है। ये तो हो गया बेसिक। अगर आपको एडवांस में समझना है तो आपको अकाउंटिंग का गोल्डन रूल समझना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।